नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार और निर्माण पेपर के लेटेस्ट अंक में जो चर्चित व्यक्तित्व, स्थान और घटनाक्रम दिए गए हैं उन पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह जानकारी खासतौर पर उन छात्रों के लिए उपयोगी रहेगी जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर ऑल इंडिया लेवल की हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन ब्रिटेन में ज़रूरतमंद बच्चों को देगा खाना। भारत में गरीब बच्चों को भोजन मुहैया कराने वाली संस्था अक्षय पात्र फाउंडेशन ब्रिटेन के GMSP फाउंडेशन के साथ मिलकर ज़रूरतमंद बच्चों को मुफ्त भोजन दिलाएगा। उत्तर पश्चिम लंदन के वाटफोर्ड से नई रसोई की पहली खेप बांटी गई है। यह चैरिटी संस्था भारत के स्कूलों को रोजाना 18 लाख बच्चों के लिए खाना तैयार करती है। मनोहारी गोल्ड टी 75,000 रुपये किलो में यह बिकी है। क्या खास है इसकी बात करें तो यह चाय खास इसलिए है कि इसे केवल तड़के हाथों से ही चुना जाता है। इस साल कुल 2.5 किलो गोल्ड टी मिली है। गुवाहाटी टी एक्शन सेंटर में मनोहारी गोल्ड टी ने 75,000 रुपये किलो में बिककर रिकॉर्ड बना दिया। 2018 में यह चाय 39,000 रुपये और 2019 में 50,000 रुपये किलो बिकी थी। केसर, जो कि दुनिया की सबसे महंगी फसल है, इसकी कटाई शुरू हो गई है 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को ही केसर दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सेफ्रॉन मिशन से जुड़े कृषि वैज्ञानिक के अनुसार केसर 1,60,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपये किलो तक बाजार में बिकता है। भारत में इसका प्रोडक्शन सिर्फ कश्मीर में होता है। इस साल 3,715 हेक्टेयर में केसर की खेती की गई है। इससे 5 टन केसर के उत्पाद का अनुमान है। वाटफेरा सिंह बौद्ध मंदिर में चढ़ाई गई सोने की परत। थाईलैंड में पर्यटन को बढ़ाने की गरज से चियांग माई स्थित वाटफेरा सिंह बौद्ध मंदिर में बौद्ध स्तूप और वहां स्थापित बौद्ध भिक्षुओं की प्रतिमाओं पर सोने की परतें चढ़ाई गई है। इस मंदिर की स्थापना हुई थी 1345 में। मंगराई राजवंश के जो पंचम राजा थे उन्होंने की थी। इस प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर को पहले भी जीर्णोद्धार किया जा चुका है। डॉक्टर पुलक मुखर्जी दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हो गए हैं। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान IBSD इम्फाल के निदेशक प्रोफेसर पुलक मुखर्जी का नाम अपने संबद्ध विश्व के दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शुमार हो गया है। डॉक्टर जॉन P.A. इयोनिबिस के नेतृत्व में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की जो सूची है उसमें स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। टीम द्वारा किए गए विषयवार विश्लेषण के अनुसार उन्होंने यह कामयाबी हासिल की है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की रैंकिंग में उनके नाम पर 211 शोध पत्रों के आधार पर भारत में टॉप 0.15% वैज्ञानिकों में उनको स्थान मिला है। स्कॉट मेयरमन और अगस्टिना जूम ऐप के जरिए शादी करने वाले पहले कपल बन गए हैं। अमेरिका के रहने वाले हैं। पिछले सप्ताह स्टेट काउंटी से इन्होंने ऑनलाइन मैरिज लाइसेंस हासिल किया था। उताह के जज और नजदीकी रिश्तेदारों के सामने उन्होंने विवाह किया। सोलर मिनिएचर ट्रेन, यह देश की पहली सोलर ट्रेन केरल में शुरू हुई है। पावर से चलने वाली छोटी ट्रेन तिरुवनंतपुरम वैली टूरिस्ट विलेज में लॉन्च की गई। यह ट्रेन 60 करोड़ की लागत से पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा विकसित करने के प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। ट्रेन की 3 बोगियों में एक बार में 45 यात्री बैठ सकेंगे। दीप्तिमान त्रिवेदी गुजरात की इकलौती गन विक्रेता है। दीप्तिमान अशोक भाई त्रिवेदी गुजरात की इकलौती लाइसेंसधारी अस्त्र विक्रेता है और 1998 से राजकोट में लाइसेंस अस्त्र भंडार का संचालन कर रही है। उनके प्रभु कृपा आर्म्स इम्यूकेशन स्टोर में 60 से 65 रिवॉल्वर, पिस्तौल और कई तरह की राइफलें हैं। उन्होंने बताया कि देसी हथियारों के अलावा वे विदेशी हथियारों का भी संग्रहण नियमानुसार करती हैं। उन्होंने बताया कि देसी हथियारों के अलावा वे विदेशी हथियारों का भी संग्रहण करती है। उन्हें लाइसेंस लेने से लेकर विक्रय तक का अनुभव है। जोहरान ममदानी फिल्म निर्माता मीरा नायर के पुत्र ने जीता है न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का चुनाव। भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर के 28 वर्षीय बेटे जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का चुनाव जीता है। इम्पोर्टेंट है।
उन्होंने कहा कि वे अमीरों पर कर लगाने, बीमारों को ठीक करने और गरीबों का घर बसाने के अपने वायदे पर कृत संकल्पित है। ममदानी एक रैपर और हाउसिंग काउंसलर है। वह लोगों को किफ़ायती दर पर घर दिलाने के लिए एक अभियान भी चलाते हैं। माराह मैकब्राइड, यह पहली समलैंगिक स्टेट सीनेटर बनी है। अमेरिका की प्रमुख वकील है और समलैंगिकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली साराह मैकब्राइड चुनाव जीत गई है। 30 साल की डेमोक्रेट साराह डेलावेयर से चुनी गई है। वह देश की पहली समलैंगिक स्टेट सीनेटर होगी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन स्टीव वाशिंगटन को हराया है। साराह को समलैंगिक हैरिस मैकडोवेल ने नामित किया है। ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, यह हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नाम याद रखिएगा, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबाम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह ली है। मुश्ताक को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई दिल्ली में 10वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस और इलेक्शन के आयोजन के दौरान उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। MM कुट्टी, ये प्रदूषण रोधी आयोग के चेयरमैन बन गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव है MM कुट्टी। इनको दिल्ली NCR में प्रदूषण रोकने के लिए बने आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। सरकार ने IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे, IMD के पूर्व महानिदेशक रमेश केजे सहित 9 पदेन सदस्य इसमें नियुक्त किए हैं। IMD यानी कि इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारतीय मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक रमेश केजे भी इसमें सदस्य हैं। यह नियुक्तियां 3 साल के लिए की गई है। रिडवन सेलिक तुर्की में भूकंप प्रभावितों की मदद करके हीरो बन गए हैं। बीते दिनों तुर्की में आए भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर इजमीर में 3 फीट के रिडवन सेलिक हीरो बन गए हैं। 3 फीट के हैं मात्र। रिडवन भूकंप के बाद इलाके की इमारतों में फंसे लोगों को खोजने में रेस्क्यू टीम की मदद करते हैं। उन्होंने लोगों को चिकित्सकीय मदद भी पहुंचाई और धन संग्रहण कर भोजन की भी व्यवस्था कराई। फोटो में आप इनको देख सकते हैं। नीदरलैंड में व्हेल की कलाकृति ने बचाई जान। नीदरलैंड के स्पाइजेनिसे में एक मेट्रो ट्रेन अनियंत्रित होकर बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ गई, लेकिन मेट्रो ब्रिज के आखिर में बनी 25 फीट ऊंची व्हेल मछली की कलाकृति पर जाकर अटक गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कुछ नहीं हुआ। सालों पुरानी इस कलाकृति को व्हेल की पूंछ के नाम से पुकारा जा रहा है, क्योंकि आकृति व्हेल की मुड़ी हुई पूंछ के समान दिखती है। चीन ने पहली बार एक रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजे 13 सैटेलाइट, रिकॉर्ड बना दिया है। इसमें से 10 उपग्रह अर्जेंटीना के हैं। ऐसा पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट ने उपग्रहों के साथ शांगसी प्रांत के तायन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरी। यह लॉन्ग मार्च सीरीज का 351वां प्रक्षेपण था। ली म्योंग वाक, दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति, फिर से हिरासत में लिए गए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप इन पर है। 17 साल की सजा बरकरार रखने के फैसले के 4 दिन बाद फिर से इनको जेल भेज दिया गया। दक्षिण कोरिया के टेलीविजन पर एक प्रसारण में काले वाहनों के काफिले को सोल के डोंगबो हिरासत केंद्र में पहुंचते दिखाया गया था, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति मौजूद थे। कनाडा, सबसे ज़्यादा स्थायी निवासी बने भारतीय। यहाँ पर भारतीय प्रवासियों ने कनाडा में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 2019 में कनाडा की ओर से दी गई मंजूरी के बाद कुल स्थायी निवासियों में 1/4 भारतीय हैं, जो कि प्रवासी है। पिछले साल 85,593 प्रवासी स्थानीय निवासी बने हैं, जिसके बाद भारत स्थायी निवास के लिए सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। यह डाटा संसद में प्रवासियों पर 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के सामने आने के बाद आया है। हरप्रीत एडी सिंह अलायंस एयर की पहली महिला CEO बन गई है। भारतीय विमानन क्षेत्र में इतिहास रच दिया है एयर इंडिया की पहली महिला पायलट हरप्रीत एडी सिंह। सरकारी विमानन सेवा की क्षेत्रीय सहायक इकाई अलायंस एयर की CEO बन गई है। उन्होंने सुरक्षा प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा किया हुआ है। वह किसी एयरलाइन की भी पहली महिला प्रमुख रही है। उन्होंने मानवीय प्रतिक्रिया का विमान सेवा से जोड़ने के लिए एंजल्स ऑफ एयर इंडिया को भी आकार दिया है। यशवर्धन सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC बन गए हैं।
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले सिन्हा सूचना आयुक्त थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम। CIC सिन्हा के चयन के साथ ही पत्रकार उदय माहौरकर, पूर्व श्रम सचिव हीरालाल सामरिया और पूर्व CAG सरोज पुन्हानी को सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो इनमें से सूचना आयुक्त कौन है और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, नाम याद रखिएगा सभी के। केंटुकी प्रांत अमेरिका में फ्रांसीसी बुलडॉग को चुना गया मेयर। अमेरिका में केंटुकी प्रांत के छोटे से शहर रेबिड हैश ने अपना मेयर किसी इंसान को नहीं बल्कि 6 महीने के फ्रांसीसी बुलडॉग बिल्बर बेस्ट को चुना है। अनोखा काम इन्होंने किया है। रेबिड हैश हिस्टोरिकल सोसाइटी के अनुसार बिल्बर बेस्ट को कुल 22,985 वोटों में से 13,143 वोट मिले। तो ऐसा नहीं कि केवल नियुक्त किया गया है, बल्कि वोटिंग हुई और बाकायदा भारी बहुमत भी इस डॉग ने हासिल किया है। बता दें कि रेबिड हैश समुदाय में वर्ष 1990 से डॉग को अपना मेयर चुनने की परंपरा रही है। सिचुआन से तिब्बत तक रेलवे ट्रैक बिछा रहा है चीन। तिब्बत को सिचुआन प्रांत से जोड़ने के लिए चीन रेलवे लाइन बिछा रहा है। हाई सिक्योरिटी का रेलवे प्रोजेक्ट पूरा होते ही यहाँ 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सिचुआन तिब्बत रेलवे के यान लिंजी मार्ग की लंबाई 1011 किलोमीटर है। रेलवे प्रोजेक्ट पूरा होने पर लगभग 47.8 अरब डॉलर की लागत आएगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जिस भी माध्यम से जुड़े हो शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस सप्ताह का खेल घटनाक्रम, जिसमें IPL के अलावा अन्य तमाम खेल घटनाक्रम पर हम चर्चा करेंगे। वैसे IPL के बारे में जानकारी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके देख ही सकते हैं। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं CTET यानी किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, तो अनअकैडमी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसके अंतर्गत आपको घर बैठे लाइव लर्निंग का मौका मिलेगा। सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। सिलेबस का संपूर्ण कवरेज मिलेगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर होते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल का PDF आपको मिल जाएगा। साथ ही में आंसर राइटिंग के सेशंस होंगे। मेंटरशिप और गाइडेंस आपको मिलने वाली है अनअकैडमी प्लस फीचर्स के साथ। अनअकैडमी लगातार फ्री मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल करा रहा है। 18 नवंबर शाम 7 बजे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी ऐप, जो कि किसी भी फ़ोन पर, स्मार्टफोन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। CTET पेपर 2 के लिए फ्री लाइव क्लास सीरीज 14 नवंबर से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं 7 दिनों तक के लिए, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका यहाँ पर पा सकते हैं। साथ ही में CTET मेशअप पेडागोजी सीरीज जो कि आपको पढ़ाएंगी हिमांशी सिंह 11 नवंबर से 20 नवंबर तक, यह भी लगातार फ्री लाइव क्लासेस जारी हैं, जिसका फ़ायदा आप फ्री में उठा सकते हैं। इसके अलावा बात करें CTET पेपर फर्स्ट की, इसकी भी फ्री लाइव क्लास सीरीज लगातार जारी है 12 नवंबर 2020 से, जिसके द्वारा आप फास्ट ट्रैक तरीके से CTET का प्रिपरेशन कर सकते हैं और फ्री में बेस्ट क्लासेस ऑनलाइन वॉच कर सकते हैं। तो आज ही स्टार्ट करें सीखना इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो सब्सक्रिप्शन है यह भी अवेलेबल है। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं आपको पड़ेगा 1200 रुपये महीना। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं इसमें 17% का ऑफ आपको मिलता है। 1000 रुपये की बचत होगी। 3000 रुपये टोटल आपको 3 महीने के लिए पे करना है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेना चाहें इसमें आपको मिल रहा है 33% ऑफ 800 रुपये पर मंथ ही आपको पड़ेगा।
और 4,800 रुपये कुल मिलाकर आपको 6 महीने के लिए देने हैं। 12 महीने तक के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको आधे से ज़्यादा बचत इसमें होने वाली है। 58% तक ऑफ मिल रहा है। केवल 500 रुपये प्रति माह आपकी फीस लगेगी। 6,000 रुपये आपको देने हैं 12 महीने के लिए। तो आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सीखना शुरू करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में जो टेस्ट सीरीज की लिंक है वह भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर के साथ ही एप्पल ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है।